आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, उनकी तरफ से जो गरीब व्यक्ति है जिनकी ये कहें रोजगार नहीं है, उसको रोजगार अगर नहीं है तो उनको वो भी अपने परिवार को पालने के लिए कुछ सुविधा जो योजना बनाई गई थी, इस योजना में का नाम जो दिया गया था मनरेगा। मनरेगा के तहत एक व्यक्ति अपने घर के जनी परिवार में वो नरेगा में काम करके अपने परिवार की जो है पालन पोषण कर सकता है। मगर उसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्योर से देवाकरण जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ ये हमारे चैनल के माध्यम से जो आदरणीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज आप हमारे पास आए और खासकर नरेगा को लेकर क्या बात रखना चाहते हैं जिसके चलते आपको समस्या आई? मैं सबसे पहले इस चैनल का बहुत ही आभारी हूँ जो हमारी आवाज़ को देश के कोने कोने तक पहुँचाते हैं और इस पर अमल भी होता है, और मैं एक बार फिर चैनल का धन्यवादी हूँ। तो क्या कुछ परेशानी आ रही है, क्योंकि आपने भी देखा है मनरेगा की जो खासकर ये कहें कि एक परिवार में एक ही परिवार के 2 सदस्यों को जो है जॉब मिलता है, और अगर परिवार के साथ बात करें तो और भी बहुत सदस्य होते हैं, उनको नौकरी नहीं है, पेशा नहीं है, तो वो उनको काम मिलता नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे खाएंगे? मैं मनरेगा से बात करूंगा क्योंकि मैं भी एक बेरोजगार हूँ, मजदूर इंसान हूँ, और मनरेगा बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नमन करूंगा जिन्होंने अपने दौर में ये मनरेगा स्कीम जो है देश के लिए लागू की थी। देश के बेरोजगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला और लोगों की रीढ़ की हड्डी की तरह ये मनरेगा स्कीम जो है साबित हुई। मगर मनरेगा में आज गवर्नमेंट सुधार कर रही है, मगर ये सुधार जो है बहुत कम है। इसमें मनरेगा में बड़े सुधार करने की बहुत भारी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक गरीब लोगों का सहारा बन सकती है। मनरेगा में सरकार ने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार किया और इसका नाम चेंज करके जी राम जी नाम रखा गया है। नाम बदलाने का कोई फर्क नहीं है, स्कीम तो वही है, प्रोडक्ट वही है, ये है सिर्फ नाम बदला दिया, उसमें लोगों को कोई हर्ज नहीं। पर इसमें 100 से 125 दिन जो किए गए हैं ये भी बहुत कम है। मजदूर के साथ जो है सरकार की तरफ से कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि सर अगर नाम चेंज करके मनरेगा से जी राम जी रख दिया है तो क्या इसमें और भी तो बदलाव होने चाहिए ताकि जो गरीब जनता है, गरीब परिवार के सदस्य हैं, उनको बेनिफिट मिले? बिल्कुल बिल्कुल। नाम बदलाने से क्या होगा? नाम बदलाने से जनता को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा इम्प्रेस करना है, लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाना है और दूसरे का छुपाना है, यही इसमें बात होगी। पर इसमें सुधार करने वाली जो चीज़ें हैं, जो 100 दिन का रोजगार था, एक फैमिली को एक ही जॉब कार्ड जो है अलाउ किया गया है, उसमें भी 100 दिन का रोजगार पहली गवर्नमेंट ने रखा था। अगर आप सुधार करने लगे हैं तो कम से कम एक फैमिली को 365 दिन का बराबर रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि आप रोजगार के क्षेत्र में देखते हैं अगर किसी को नौकरी मिलती है, मुलाजमत मिलती है, अगर परिवार के 10 सदस्य पढ़े लिखे हैं तो नौकरी के लिए 10 के 10 अप्लाई कर सकते हैं। मुलाजिम अगर घर के 10 भी लग जाए तो उसमें भी कोई इतराज नहीं। तो मजदूर को मजदूरी की देने की तरफ गवर्नमेंट इतने हाथ खींच रही है, पता नहीं मुझे ये क्या सोच रही है गवर्नमेंट कि मजदूर को कोई बड़ा फायदा ना हो जाए। मैं ये कहता हूँ 125 दिन मजदूर के लिए कुछ भी नहीं। 125 दिन से क्या परिवार पाल सकता है? एक दिहाड़ी भी इसमें बहुत कम है, 270 रुपये बड़ा गिना चुना रेट रखा है। बाहर प्राइवेट सेक्टर में किसी भी आप स्टेट में चले जाएं 500-600 से मजदूर कम दिहाड़ी नहीं ले रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में अच्छा मुनाफा और पैसा उससे मिल रहा है। तो मनरेगा की तरफ मजदूर इसलिए नहीं मुड़ रहा कि यहाँ नुकसान ही नुकसान है, 270-71 रुपये से उसका परिवार नहीं पलता। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने एक जॉब कार्ड रखना है फैमिली में, उसके लिए कम से कम 365 दिन के रोजगार का प्रबंध जो है बराबर किया जाए। नंबर 2, दिहाड़ी जो मजदूर की है 270-71 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 500 रुपया दिहाड़ी मजदूर की जो है होनी चाहिए। तीसरा नंबर, इसमें जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में बड़ा घोटाला हेरा फेरी होती है। लाइबिलिटी जो है काम करवाने वाले को नहीं मिलती, ये थर्ड पर्सन तीसरे लोगों के खाते में चली जाती है और वो पूरा पैसा लोग जो है हड़प कर देते हैं और काम करवाने वाले के हाथ पैसा नहीं आता। मैं ये सरकार से गुजारिश करता हूँ जितनी भी लोगों की पेंडिंग लाइबिलिटी है, मटेरियल का पैसा है, वो फौरी तौर पर जो है रिलीज़ किया जाए और जो काम करवाने वाले हैं उनके खाते में डलवाया जाए। जैसे पहले पंचायतों में काम होता था, अगर कोई काम शुरू होता है तो गांव के 5-7 आदमी बैठ के एक रेजोल्यूशन डालते थे और एक आदमी को हेड बना दिया जाता था और इसकी देखरेख में ये काम होगा, इस काम पे यही पैसा लगाएगा और इसी को द्वारा पैसा डिपार्टमेंट की तरफ से भी उसी के नाम पे पैसा आता था, मिलता था, वही लेबर को क्लियर करता था। मगर सर लाइबिलिटी जिनके खाते में जाती है, मगर वो लोगों को उन लोगों को पैसा नहीं देते, उन लोगों को पैसा नहीं देते जिन लोगों ने अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता है, जिनकी मदद से वो काम होते हैं। तो फिर वो लोग आखिरकार कहाँ जाएंगे अगर लायबिलिटी उनके खाते में नहीं आएंगे? बिल्कुल, वो लोग रो रहे हैं आज तक
क्योंकि इस स्कीम की तरफ खास तौर पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बड़ी भारी तरीके से तवज्जो नहीं दी और इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखा। लाइबिलिटी जब ये बिल बना के भेज देते हैं तो सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बैंडर बनाए गए थे, जो पंचायतों में 1 2 3 लोग जो है बैंडर बना दिए और बैंडरों के खाते में चली जाती है, कई महीने उनके खाते में पड़ी रहती है और काम करवाने वाले को पता ही नहीं चलता कि पैसा बैंडर के खाते में आया या नहीं आया, उसको इस चीज़ की खबर ही नहीं होती। तो अगर बैंडर की मर्जी कोई रहम आ जाए दिल में तो वो या किसी तरफ से अगर कोई बात लीक हो जाए दफ्तर से तो उसे पता चल जाए कि लाइबिलिटी आई है, तो फिर वो जाएगा बैंडर के पास, उसके पीछे फिरता रहेगा, फिर बैंडर भी कुछ % उससे लेगा, या कई बार तो पूरा पैसा खा जाते हैं, पर कुछ अच्छे अगर हों तो वो कुछ % भी पैसा लेके उसे लाइबिलिटी वापस करते हैं। तो इतनी परेशानी का सामना अब जो जी राम जी स्कीम में गवर्नमेंट ने प्रावधान बनाया है कि क्रैशर वालों को ये लाइबिलिटी का पैसा चला जाएगा, जहाँ से आप रेत बजरी उठाएंगे या सीमेंट उठाएंगे उनको पैसा भेजेंगे। मैं कहता हूँ ये बात बड़ी गलत है। हमारी पार्लियामेंट में ये बात पहुंचनी चाहिए थी, पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, तो मैं ये बात तमाम सांसदों को कहूँगा कि ये पार्लियामेंट में मामला उठाएं। लाइबिलिटी का पैसा जो है, जो मनरेगा का काम जिस आदमी के नाम पर काम आता है, जिसकी ज़मीन में काम होता है, या तो उस पर अकाउंट में पैसा पड़े, उसका अकाउंट नंबर ले लो, या उस काम में एक रेजोल्यूशन डलवा के गाँव का 5-7 आदमियों का और जो वो काम करवा रहा हो उसके खाते में डाल दें, जो वहाँ पैसा लगा रहा हो, क्योंकि लाइबिलिटी तो बाद में मिलेगी। मौके पर जब काम करवाना है वहाँ तो पैसा कैश चाहिए, और वहाँ पर सब जब कैश लगता है, मगर जब वो जो क्रशर वाले हैं या सीमेंट वाले हैं या जितने भी जो बजरी रेत वाले हैं, ये तो उधार नहीं देते, ये तो नकद पैसे लेते हैं। उस समय वो पैसा तो वही आदमी पेड करता है जो जिसने वो काम करवा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही आदमी पेड करता है और सब कैश पर ले दे के काम करवाता है, मगर बाद में उसे रोना पड़ता है, हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। आज भी आप ब्लॉकों की छानबीन कराओ, मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जितने भी हैं, मैं डिव काम से भी ये गुजारिश करूंगा, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमिश्नर से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस महकमे की पूरी छानबीन करवाओ। जितने काम इनके हुए हैं उनके बिल भी नहीं ये लोग टाइम पे दफ्तरों में भेजते, जिनके भेजे गए हैं उनको भी लाइबिलिटी मिले हुए 3-3 4-4 साल 5-5 साल बीत जाते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर इस स्कीम को अगर बदलाव करना है तो बड़े अच्छे ढंग से करें, ताकि पूरी तरीके से जनता को इस स्कीम का जो है लाभ मिले, फायदा मिले। सर, अक्सर आपने देखा है कि एक घर में सिर्फ एक जॉब कार्ड बनता है जिसपे 2 ही आदमी काम करते हैं, 2 ही जो है मियाँ बीवी या दोनों भाई जो भी उसमें रेगुमेंट्री रहेगा वही काम करेंगे। मगर एक घर में अगर 3 से 4 सदस्य हैं जिनकी नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं बनाया क्या? बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी बात मैं पहले भी इसके लिए बोल चुका हूँ कि फैमिली में कम से कम कोई भी कुंबा ऐसा नहीं जहाँ 3 4 या 5 6 या 7 आदमी ना हो, जिनमें 4 आदमी बालक तो होते हैं जो काम करने वाले होते हैं। तो उन्होंने एक जॉब कार्ड, एक राशन कार्ड पे एक जॉब कार्ड जो है थमा दिया हुआ है, उसमें वो 100 दिन का रोजगार रखा था, अब 25 दिन और बढ़ा दिए 125 दिन। मगर वहाँ फैमिली की बात करें, फैमिली मेंबर भी तो 2 ही एडजस्ट किए हैं, 2 के बजाय वो और भी तो होना चाहिए, वो बाकी वाले कहाँ जाएंगे? मेरी यही मांग है कि फैमिली के हर व्यक्ति को अलग अलग जॉब कार्ड जो है मिलना चाहिए। रोजगार को तो हर एक को जरूरत है। अगर जो बच्चा 18 साल से ऊपर का हो गया, उसे अपनी जेब खर्चा के लिए, उसके खाने पीने के लिए हर एक की कोशिश होती है कि मैं खुद मेहनत करके पैसा कमाऊं और अपना आगे का फ्यूचर बनाऊं। तो अगर उसका अलग जॉब कार्ड बन जाए तो उसको पूरा दिहाड़ियों का काम दिया जाए, 125 दिन अगर हैं तो 125 दिन उससे भी मिलें, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बुराई वाली बात नहीं है। इससे गांव में काम ज़्यादा होंगे, रोज़गार बढ़ेगा, बेरोज़गारी दूर होगी। ये इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह आपने देखा है कि जैसे ही काम आते हैं उसके बाद पंचायत में जाकर लोगों को जो है BLW वहाँ पर बताते हैं कि लोगों को वहाँ पर अब आप नरेगा जो काम आए हैं अपने अपने एरिया के काम रखाओ। मगर अभी ऐसा दौर चल रहा है कि नरेगा के काम की जो है लिस्ट आती है कि इस बार ये प्लांट बनने हैं, प्लांट दफ्तरों के अंदर बनते हैं। अगर पंचायत में कभी प्लांट बनते भी हैं तो वहाँ पर लोगों को इस बारे में जागरूक नहीं किया जाता कि आपको फलानी डेट को पंचायत में प्लांट बनने, आप आइए और काम रखवाइए। ऐसा आज दिन तक किया नहीं जाता, और जिसके चलते वो पंचायत में अगर आएंगे तो जो PWD के जो ये कहें जो ब्लॉक डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी रहेंगे वहाँ पर बैठकर अपना अपना कार्य बनाते हैं, अपने ही लोगों को वो कार्य थमा देते हैं। तो क्या ऐसे में क्या लोगों पब्लिक को अवेयर नहीं करना चाहिए कि जहाँ पर आज लगभग 1 हफ्ता पहले कर दे, 15 दिन पहले कर दे कि फलानी डेट को यहाँ पर कैंप लगना है? हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, मैंने 2001 से लेकर आज तक 3 बार पंचायत के इलेक्शन हुए, मैंने तीनों इलेक्शन जो है देखे हैं। मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूँ कि 2001 में पंचायत का जो इलेक्शन हुआ था,
बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ था। उसमें पंचायत को पावरें तो कम थी, मगर उसमें पंचायत फंड भी था थोड़ा, और उस वक्त जो पहली बार नुमाइंदे जो चुने गए थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पैसा बेशक थोड़ा थोड़ा था, एक दो काम ही पंचायत में हुए, पर वो 2001-2 के हुए काम आज तक जो है दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 2011 में इलेक्शन हुआ, उस बीच में कितना गैप आ गया। 2001 में 2006 5 साल बाद 6 साल बाद इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, मगर दुर्भाग्य लोगों का कि ये सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती। बीच में 5 साल करवाए, फिर 5 साल छोड़ दिया, इस तरह फिर 2011 में इलेक्शन हुए थे। 2011 में 17 को पंचायतें फिर चालू कर दी गई। तो जो 11 से 17 का समय रहा, बहुत गंदा समय रहा था। उसमें पंचायत में जो सदस्य चुने गए उनको पंचायत ने डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं दिया। और रेगुलर पंचायत अगर चले तो उसमें ये होता है कि लोगों को पूरी जानकारी रहती है, लोग पंचायत के साथ जुड़े रहते हैं। तो जब इलेक्शन नहीं होते बीच में तो लोगों का राब्ता पंचायत से टूट जाता है। जब अगर वार्ड से पंच चुना जाएगा, पंच को भी दिल में होती है कि मैंने लोगों से वोट लिए हुए हैं, लोगों के काम भी करने हैं, लोगों को कहूँगा बताऊँगा, आओ भी पंचायत घर में आओ, आज प्लान बन रहा है, आज काम होंगे, आज प्लान में काम रखे जाएंगे, जब प्लान सैंक्शन होता है जे काम आपका आया कराओ। अब जम्मू कश्मीर में पंचायतें तो नहीं है, 3-4-5 साल से जो पंचायत डिसॉल्व हुई है। तो उसके बाद समझो न्यूट्रली काम चल रहा है, डिपार्टमेंट की तरफ से प्लान बनाया जाता है पंचायत घरों में, पर उसमें भी रद्द हो जाता है जब जो खासकर रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं उसमें वो बड़ी मार धाड़ करते हैं और प्लान में बड़ी हेराफेरी कर देते हैं। और जो सैंक्शन होकर प्लान आता है उसमें लोगों के रखे हुए काम जो है छिप जाते हैं, और जो खासकर रूलिंग पार्टियां, खासकर जो एमएलए होते हैं इलाके के या डीडीसी बीडीसी, उनके काम जो है सामने आ जाते हैं और गरीब लोगों तक हक नहीं पहुंचता। गरीब लोगों का जो मसला है वहाँ का वहाँ रह जाता है और लोगों को पूरी उसकी जानकारी भी नहीं देते। भाई आपका काम आया, लैप्स हो जाएगा, मगर किसी को बताना नहीं कि आपका काम जो सैंक्शन हुआ करवाओ ना करवाओ। ये जिम्मेवारी मैं सोचता हूँ कि अगर पंचायत जम्मू कश्मीर में बनाई जाए और पंचायतें इस काम को अच्छी तरह से चलाएंगी और पंचायतों को भी अवेयर किया जाए। अगर डिपार्टमेंट के थ्रू कराने हैं, डिपार्टमेंट को सख्त हदायतें दी जाएँ, क्योंकि नरेगा के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसमें जीआरएस रखे हुए हैं, इसके जेई जो है अलग रखे हुए हैं, मगर लापरवाह लोग हैं, वो भी लापरवाही से काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अपने नरेगा की जितनी भी स्कीमें हैं हर महीने 15 दिन में पंचायत घर में मीटिंग होनी चाहिए। पंचायत घर में माली कम चौकीदार लगाए थे जो पंचायत घर को खोलते बंद करते थे, और आज सर पंचायत के चौकीदार, माली चौकीदार नहीं है। सरकार अरबों रुपया से रूरल डेवलपमेंट पर खर्च कर रही है, अरबों रुपया पानी की तरह बह रहा है, पर एक माली कम चौकीदार को वहाँ परमानेंट नहीं किया जा रहा, उसको ये तनख्वाह नहीं देते जो पंचायत घर को कोई टाइम से खोले बंद करे और कोई अफसर वहाँ आए बैठे। इतनी बुरी हालत है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, खासकर छोटे स्तर पर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी सरकार बनी है, तो जब सरकार बनने से पहले इलेक्शन में इन्होंने वादा किया था कि जो है मनरेगा की बात करें, ईद का जो है इसको पक्का करेंगे, इसको मजबूत हाथ करेंगे, इनकी जो है जो मजदूरों की दिहाड़ी वो बढ़ाया जाएगा और 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर हम और भी बढ़ाएंगे ताकि सभी परिवारों को इसका बेनिफिट मिले। सरकार बने हुए लगभग 1 साल हो गया, मगर अभी तक वो जो है मनरेगा के जो लोग हैं वो वहीं पीस रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रही। नहीं, इस बात में शक नहीं। मैं उमर साहब की तारीफ करूंगा। उमर साहब एक नौजवान चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के और मनरेगा पर बहुत जोर दे रहे हैं, बड़ा फोकस है उनका। और एक कमी उन्होंने भी छोड़ी है, जो फ्लड के तहत जो 50-50 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार उन्होंने अनाउंस किया था कि जम्मू कश्मीर में दिहाड़ियाँ 50 अलग दी जाएंगी, पर सिर्फ 1962 पंचायतों में उन्होंने दिया, बाकी पंचायतें महरूम रखी। देखो फ्लड आया, बारिशें हुई, पूरे जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है, सिर्फ 1962 पंचायतों को नुकसान नहीं हुआ। तो मैं उनसे एक बार गुजारिश करूंगा कि जो इस साल के लिए 50 अलग और दिहाड़ियाँ उन्होंने देनी थी सब पंचायतों के लिए लागू करें। मनरेगा पर उमर साहब ने बड़ा फोकस रखा हुआ है। उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को हदायतें दी हुई हैं कि मनरेगा के सैंक्शन काम जो है उनको फौरी तौर पर जल्द से जल्द शुरू करवाएं और इसका लैंड एंड पेमेंट जो है लोगों को जल्दी से जल्दी करवाएं। फिर भी ये डिपार्टमेंटल कमजोरी है, क्योंकि इस वक्त 2 किस्म की गवर्नमेंटें चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, सरकार भी है और एलजी प्रशासन भी है, और जिस वजह से बड़ी बाधा बन रही है और काम चलाने में रोड़े पेश आ रहे हैं। मैं इस बात पर एक और मांग करूंगा कि अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए
तो बड़ा बेहतर होगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी ताकत हो, पावर हो और वह डिपार्टमेंट को अपने तरीके से चलाए तो जनता को ज़्यादा फ़ायदा होगा। एलजी प्रशासन और स्टेट ये दोनों चीज़ें एक इन्हें सरकार में दिक्कत पैदा हो रही है। दिक्कत पैदा हो रही है। सर आपने देखा कि जैसे ही फ्लड का समय था उस समय लोगों के घरों की बात करें, लोगों के घर गिर गए, लोगों के घरों में दरारें आ गई, बहुत सा नुकसान हुआ। वहाँ जहाँ से डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी वो वहाँ पर पहुँचे, जो पटवारी पहुँचे, वहाँ पर लिखा गया कि आपके घर की ये हालत है, आपको गवर्नमेंट से माली हालत आपकी ठीक नहीं है तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा, आपके घर को जो नुकसान हुआ उसको दिया जाएगा। मगर आज दिन तक लोग जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं कब हमें ये बेनिफिट मिलेगा, और हम अपने जो टूटे हुए घर हैं जहाँ हमारे घर में दरारें आई हैं जिसके चलते हमें बहुत सा खतरा है उसको हम रिपेयर कराएंगे। देखिए इस चीज़ पे भी मुझे ध्यान देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बारिशों में नुकसान तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हुआ। कच्चे मकान 25% ही जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं, बाकी तो चलो लोगों ने पक्कों को भी बड़ा नुकसान हुआ, पर पक्के वाले जो है फिर भी अपना बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ घर ऐसे ही हैं जो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं कि वो रहने के लायक नहीं, कम से कम उनको तो इसका बेनिफिट देना चाहिए ना। बिल्कुल, जो घर खत्म हो गए हैं उस वक्त मैं बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त के जो खासकर पटवारी हैं उन्होंने ठीक ढंग से रिपोर्टें नहीं की, और कुछ घर ऐसे भी हैं सर, घर तो खड़े हैं मगर वो डेंजर जोन में है, डेंजर जोन में रहने के काबिल नहीं रहे। उनको फुली डैमेज के बदले इन्होंने पार्शल डैमेज लिखा, और जिसका उन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। किसी को 2000 रुपया मिला, किसी को 4000 रुपया मिला, जबकि उसको पूरे घर का लाश का पैसा मिलना चाहिए, फुल डैमेज में घर आना चाहिए था, वो चीज़ नहीं हुई, और इससे लोग बड़े महरूम रह गए, और लोग द्वारा अपने घर को तमीर करने के काबिल नहीं है, गरीब लोग हैं ये, तो वो लोग वहाँ के वहाँ ही रह गए, उस नुकसान से उनकी भरपाई नहीं हो सकी। जी धन्यवाद। फिलहाल साफ तौर पे देख सकते हैं कि हमारे साथ सियोट से जो कि समाज सेवी दिवाकरण जी थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो मनरेगा के जो नाम चेंज किया इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा का नाम चेंज करने के साथ साथ मनरेगा के अंदर बहुत सी जो है चेंजिंग लाने की जरूरत है। जो 100 दिन का रोजगार है उसको बढ़ाया जाए, जो उसकी जो एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है उससे 270 रुपया 271 रुपया मिल रहा है उसको बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ जो साथ में जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं इनको बेनिफिट दिया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक ही परिवार के अगर 4 सदस्य हैं वो बेरोजगार हैं तो उनको जो एक ही कार्ड के आधार पे 2 आदमी जो काम कर सकते हैं, जिनको 90 दिन का अगर काम होगा तो 45 दिन मिलेंगे, 100 दिन का रोजगार मिलेगा तो 50 मिलेंगी। तो ऐसे में 2 व्यक्ति नहीं बल्कि उसी घर के परिवार के सदस्य अगर 4 हैं तो 4 को एडजस्ट करना चाहिए, 5 है तो 5 को एडजस्ट करना है, क्योंकि वो भी बेरोजगार हैं। वो परिवार कहाँ से पालेंगे, वो कहाँ जाएंगे? फिर जो है जब ऐसा रोजगार नहीं मिलता, उनको कोई काम नहीं मिलता, तो वो उस समय गलत राह की ओर निकलते हैं, जिससे चलते वो ऐसे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जिसकी आखिरी मंजिल जो है वो इस दुनिया की मौत है। आप भी जानते हैं कि जब भी जो है आखिरी दरवाजे की दस्तक उनको आती है उससे लत को छुड़ा कोई नहीं सकता, फिर बेरोजगारी बढ़ती है, फिर कहते हैं नशाखोरी बढ़ गई। जनाब नशाखोरी तो इसीलिए बढ़ेगी जब एक घर के 2 सदस्य काम करेंगे, 4 से 5 जो बेरोजगार बैठे रहेंगे तो वो कहाँ से खाएंगे। तो ऐसे में हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, यूटी सरकार से भी रहेगी, एलजी साहब से भी रहेगी कि मनरेगा जो है इसका नाम चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला, इसमें कुछ बेहतर जो है फीचर जो है चेंज किए जाए। जिस तरह हमने बताया इस तरह अगर चेंजिंग होगी तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो सुसाइड के काम है इन पे भी रोक लगेगी, रोजगार भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो एक मजदूर है वो दौड़ के जाएगा, बोलेगा मैं मजदूरी का काम करूंगा, मैं नरेगा में काम करूंगा, अन्यथा वो किसी दूसरी तरफ जाएगा, एक तो नशे की खोरी की तरफ जाएगा, अगर वहां से चोर बनेगा, डाकू बनेगा, और उसके साथ उसकी जो है पूरी फैमिली की जो है बर्बादी और डिस्टर्ब की हो जाएगी और पूरी बर्बादी की तरफ जाएगी। हमारा ये आग्रह जरूर है। और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाज सेविक दिवाकरण जी, इन्होंने भी बड़ा अच्छा सुझाव दिया। जनता अपने अपने सुझाव जरूर रखे कि जो दिवाकरण जी ने अपने सुझाव रखे इसको किस तरह देखते हैं, आप अपनी राय जरूर। जय